इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इसरो ने कामयाबी की गौरव गाथा को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इसरो ने एक साथ 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है अंतरिक्ष में, और इन सभी सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। सिंगापुर के 7 उपग्रहों के सफल लॉन्चिंग के साथ इसरो ने इस साल का तीसरा कमर्शियल लॉन्च पूरा कर लिया है। तो इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और एक नया कीर्तिमान लगातार इसरो स्थापित कर रहा है। उसी की कड़ी में आप देखिए कि ये 2 हफ्ते में इसरो का दूसरा रॉकेट लॉन्च हुआ है, और लगातार आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा से PSLV C56 को लॉन्च किया गया है। So we are going to have that activity taking place further in almost another 1.5 hours. So we will get those confirmation much later. But at this moment, let me thank all of you for watching this mission early morning of this day and supporting us and congratulating us. And we want to specifically tell you that we are going to come back with another PSLV mission soon. और सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, हमने देखा था किस तरह से चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तब भी आप वहां मौजूद थे, और आज एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाए तो दूसरी कामयाबी है, और ये कमर्शियल कामयाबी कही जा सकती है। जो नया स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बना है, ये उसका कमर्शियल ऑपरेशन था। और अगर आप देखें कि कितनी कामयाबी के साथ में जो 6 सैटेलाइट्स हैं उन्हें प्लेस किया गया है इस ऑपरेशन के अंदर, और चंद्रयान जिसको ऑलरेडी ट्रैक किया जा रहा है, आप देखिए कि इसरो अपने कई मिशंस को एक साथ कैरी आउट कर रहा है इस समय में। जहां चंद्रयान को ट्रैक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो भी चल रहे हैं। सिंगापुर का जो SAR सैटेलाइट है उसके, और उसके साथ साथ जो 6 और सैटेलाइट्स, यानी 7 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया गया है इस PSLV के साथ। और अगर आप देखिए दुनिया के अंदर जो अगर स्पेस ऑपरेशन या कमर्शियल ऑपरेशन की बात की जाए, तो भारत एक बहुत किफायती ऑप्शन की तरह उभरा है, और इसके अंदर भारत बहुत कामयाबी के साथ और बहुत किफायती दाम के साथ, और इसीलिए ये दुनिया के कई देशों की पसंद बनता जा रहा है। और यही वजह है कि भारत का जो स्पेस वेंचर्स हैं या भारत के जो स्पेस ऑपरेशंस हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो मुकाम है वो इसरो की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बना है उसने भी हासिल की है। और अब दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत के जरिए जो अपने जो सैटेलाइट्स हैं या जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं, दुनिया की और कंपनीज भी जो हैं वो भारत के जरिए लॉन्च करना चाहती हैं। और अगर जिस तरीके से आपने सुना है सोमनाथ को, जो कि इसरो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ये साफ किया कि अब क्विक सक्सेशन के अंदर और भी कई लॉन्च जो हैं वो स्लेटेड है। यानी अगर आप देखें कि अगले अगस्त में, या कहा जा सकता है लेट अगस्त या सितंबर के अंदर जो आदित्य मिशन है वो भी लॉन्च किया जाना है, जिस PSLV मिशन की बात वो कर रहे थे। और 23-24 अगस्त को आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये वो विंडो होगी जब चंद्रयान जो है वो लैंड करेगा। यही एक अगला सवाल था मेरा आपसे कि इस बार देखिए दूसरे हफ्ते में ही ये दूसरा नया मिशन यहाँ पर सफल अभियान यहाँ पर शुरू हुआ, और अब आने वाले दिनों में और भी इसी तरह के अभियान हो सकते हैं। बिल्कुल सुप्रीत, अगर यही मैं आपसे कह रहा था कि किस तरीके से इसरो जो है कई फ्रंट्स के ऊपर, कई मोर्चों के ऊपर अपने अलग अलग ऑपरेशन, जो अपने अलग अलग जो मिशंस हैं उनको एक साथ ट्रैक कर रहा है। और ये बताता है कि ये कितनी बड़ी एक बड़ी जो स्पेस एजेंसी होती है, जिसमें आमतौर पर उसकी एफिशिएंसी इसी से देखी जाती है कि वो एक साथ कितने ऑपरेशंस को एक साथ चला सकते हैं। तो आप देखें, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे जब और कोई जानकारी होगी। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इसरो ने एक और नई गौरव गाथा लिखी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off, normal. T1 tracking. And we have a lift off. The PSLV. इसरो की महा उड़ान. The thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी आपने देखा PSLV C56 प्रमोशन यहाँ। नया अभियान, नया कीर्तिमान। उत्थापन प्रथम प्रमोशन मंच से, और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। अंतरिक्ष में भारत की गौरव गाथा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिन ब दिन कामयाबी के नए आयाम लिख रही है। हर दिन एक नई सफलता को छूती है। मंगल से लेकर चांद तक हर जगह इसरो की कदमों की छाप है, और आज इसरो ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है।
इसरो ने कामयाबी की गौरव गाथा को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ी सफलता हासिल की है और ये सफलता है एक साथ 7 सैटेलाइट्स की अंतरिक्ष में लॉन्चिंग। सभी सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। सिंगापुर की 7 उपग्रहों के सफल लॉन्चिंग के साथ इसरो ने इस साल का तीसरा कमर्शियल लॉन्च पूरा कर लिया है। इसरो 1999 से अब तक 36 देशों के 431 विदेशी उपग्रह लॉन्च कर चुका है। इससे पहले इसरो 2 सफल कमर्शियल लॉन्चिंग को अंजाम दे चुका है। इसी साल मार्च में LVM-3 रॉकेट के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण लॉन्च किया गया था। अप्रैल में PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, जिसने टेलोस 2 और लुमिलाइट 4 की परिक्रमा की थी। इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट की मदद से रडार मैपिंग सैटेलाइट DSSAR और 6 अन्य सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसरो के मुताबिक 360 किलोग्राम वजन वाले DSSAR सैटेलाइट DSTA और STA इंजीनियरिंग सिंगापुर के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। लॉन्चिंग के बाद इन सैटेलाइट्स की मदद से सिंगापुर सरकार की अलग-अलग एजेंसियां अपने मिशन को पूरा करेंगी। Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 space. इसरो ने 98वीं बार अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV से सिंगापुर के सैटेलाइट को लॉन्च किया। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों इसरो अपने PSLV पर इतना भरोसा करता है और इसकी खासियत क्या है। PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। इसे इसरो ने ही तैयार किया है। PSLV में लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है। 1994 में पहली बार इसका सफल लॉन्च हुआ था। भारत का सबसे विश्वसनीय वर्कहॉर्स लॉन्च व्हीकल है। PSLV की मदद से ही 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। PSLV से मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह भेजा गया था। PSLV से धरती की तस्वीरें लेने वाले सैटेलाइट को भेजा जाता है। PSLV 1750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को SSPO में भेज सकता है। 1 0 तीसरे कमर्शियल मिशन के बाद अब इसरो के सूर्य मिशन पर सबकी नजरें टिकी हैं। इसरो अगस्त के अंत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए PSLV रॉकेट पर अपने कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य L1 को भेजेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इसरो के चंद्रयान-3 मिशन की और इंतजार है इसके चंद्रमा पर सफल लैंडिंग का, जिसके साथ ही इसरो बन जाएगा अंतरिक्ष की दुनिया का नया बॉस।